DXY। गाइज लास्ट वीक आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीक DXY को थोड़ा और अप साइड पे ही देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ इस एरिया से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारे हाईलाइटेड एरिया में आ गई है। नेक्स्ट वीक से हम DXY में सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। गाइज आपने रैंडमली एंटर नहीं होना, आप कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करेंगे। अगर आप वॉल्यूम पे काम करते हैं तो कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, बाइंग क्लाइमैक्स या टॉप रिवर्सल देख सकते हैं। और अगर आपको इनमें से किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप सिंपल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई कर लें। यूरो एनजेडी का लॉन्ग टर्म ट्रैक अप साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.78519 पे है। बिगर टाइम फ्रेम में यूरो में करेक्शन चल रही है। नेक्स्ट वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अपनी ये करेक्शन जारी रखते हुए यहाँ इस एरिया तक आएगी। तो यहाँ इस एरिया से हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट वीक में अगर यहाँ इस एरिया में प्रॉपर सेटअप बनता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वक्त पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यूरो येन का गाइस आपको लास्ट वीक बताया था कि नेक्स्ट वीक हम इसे डाउन साइड पे ही देख रहे हैं। लास्ट वीक में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं देखी गई इस पेयर में। ये यूरो येन का ओल्ड चार्ट है। जब हमने ये एनालिसिस शेयर किया था उस वक्त यूरो येन की प्राइस 158.5 थी, जबकि इस वक्त यूरो येन की करंट मार्केट प्राइस 157.8 पे चल रही है। नेक्स्ट वीक में भी हम इसे डाउन साइड पे ही देख रहे हैं। नेक्स्ट वीक में थोड़ा केयरफुल रहिएगा क्योंकि एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी है। आगे चल के मैं आपके साथ न्यूज़ की प्रॉपर डिटेल्स भी शेयर किया करूँगा ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो सके, जिससे मार्केट को समझने में और हेल्प मिल सकेगी आपको। पाउंड ओजी का डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो अभी मार्केट एक करेक्टिव वेव बना रही है। पाउंड ने अभी रिवर्सल कंफर्म नहीं किया। अगर मैं आपको पाउंड का ओल्ड चार्ट दिखाऊं तो मार्केट जब अपना टॉप बना रही थी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा और ऊपर आती। तो यहाँ इस एरिया से हम रिवर्सल एंट्री के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन मार्केट उससे पहले ही रिवर्स कर गई। लेकिन अगर देखा जाए तो बिगर टाइम फ्रेम में अभी डाउन ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ। अगर मार्केट अपना प्रीवियस लो ब्रेक करती है तो यहाँ से हम एक अप वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पाउंड एनजेडी को हम लॉन्ग टर्म डाउन साइड पे देख रहे हैं। मैं आपको इसका ओल्ड चार्ट दिखा देता हूँ। ये रहा। इस हाईलाइटेड एरिया से हमने सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी थी, लेकिन हमारे प्लान के मुताबिक हमें यहाँ ट्रेड मिली ही नहीं थी। आपको ये इतना पुराना चार्ट दिखाने का मकसद ये है कि आपको बताया जा सके कि एक तो आपने रैंडमली किसी भी ट्रेड में एंटर नहीं होना बिना किसी कंफर्मेशन के, चाहे कितनी ही अच्छी ट्रेड क्यों ना हो। और दूसरी बात ये कि हर चार्ट या हर एनालिसिस ट्रेडेबल नहीं होता। ये ट्रेडेबल तभी होगा जब प्राइस हमारे मतलब की एरिया में कंफर्मेशन दे। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेडर सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे काम करता है तो वो प्राइस के सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल तक आने का वेट करेगा, फिर वहाँ कंफर्मेशन का वेट करेगा, जैसा कि रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसीलिए तो कहते हैं डू नॉट थिंक दैट एवरी टाइम यू लुक एट द चार्ट यू शुड क्लिक ए ट्रेड। इन ट्रेडिंग यू हैव टू बी सेलेक्टिव। नेक्स्ट वीक पाउंड थोड़ी सी करेक्शन करेगा अपसाइड पे, उसके बाद अगेन डाउन वेव बनाएगा। कनाडा JPY कैटयन गाइस डेली टाइम फ्रेम में अपने सप्लाई जोन में आ चुका है, जो कि करंटली 109.9 पे ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट वीक से हम कैटयन को लॉन्ग टर्म सेलिंग साइड पे ही देख रहे हैं और किसी भी किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर बनी भी तो उसे हम इग्नोर करेंगे। लास्ट वीक हम सेल की एंट्री ले चुके हैं और ये ट्रेड अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ शेयर भी कर चुके हैं। अगर आप भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं या फिर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप में एंटर होने के लिए आपने बस इस नंबर पे फ्री लिंक का मैसेज करना है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। गोल्ड का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपसाइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1925.4 पे है। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट अपना ये प्रीवियस लो ब्रेक करके यहाँ इस एरिया में साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनाती है, जैसा कि बैक होल्डिंग, सेलिंग क्लाइमैक्स,
बॉटम रिवर्सल, तो हम यहाँ से गोल्ड बाय कर सकते हैं। यूरो यूएसडी, यूरो डॉलर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.06452 पे चल रही है। लास्ट वीक में यूरो में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हुई, जहाँ था वहीं पे ट्रेड हो रहा है। मैं आपको इसका लास्ट वीक का चार्ट दिखा देता हूँ, ये रहा। आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक में इसकी प्राइस 1.06596 पे थी, जबकि करंटली मार्केट 1.06452 पे है, जो कि 20 पिप्स भी नहीं बनते। नेक्स्ट वीक थोड़ा डाउन साइड पे आने का वेट करेंगे, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली के मार्केट यहाँ एक अप वे बनाएगी। पाउंड यूएसडी, पाउंड डॉलर का बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश है, जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.22348 पे है। लास्ट वीक में मैंने इसका एक सिग्नल भी शेयर किया था, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। इस ट्रेड की एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के प्राइस लेवल्स मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये एक प्रीमियम सिग्नल है जो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए है। ये 1:5 की ट्रेड है, जिसका ओवरऑल टारगेट 500 पिप्स का है। नेक्स्ट वीक में हम पाउंड को अप साइड पे देख रहे हैं। इससे पहले हमने पाउंड की ये वाली मूव भी ट्रेड की थी, जबकि ये वाला फ्री सिग्नल था जो मैंने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर पे भी शेयर किया था। इसके अलावा ये आपको 17 टू 21 जुलाई के वीकली फोरकास्ट में भी मिल जाएगा। ये 1:4 की बहुत ही शानदार ट्रेड थी, जिसका ओवरऑल टारगेट 400 पिप्स का था, जो कि सक्सेसफुली अचीव्ड हो गया था। यूएसडी कैट, डॉलर कैट के बारे में गाइज आपको लास्ट वीक बताया था कि नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ी सी करेक्शन करने के बाद एक और डाउन वेव बनाएगी। अगर नेक्स्ट वीक में मार्केट यहाँ इस एरिया तक आ गई, तो यहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक में मार्केट हमारे हाईलाइटेड एरिया में आ गई थी। हमने यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके एक फ्री सिग्नल शेयर कर दिया था, जिसका एंट्री लेवल था 1.34165, जो कि लास्ट वीक में ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद 60+ पिप्स प्रॉफिट में भी आ चुका है। ये 1:4 की ट्रेड है, जिसका ओवरऑल टारगेट 400 पिप्स का है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक में भी हम डॉलर कैट को अप साइड पे ही देख रहे हैं। गाइस, पर्सनली तौर पे तो मैं 50 पिप्स प्रॉफिट के बाद स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पॉइंट पे कर देता हूँ। ये गारंटी है इस बात की कि अगर मार्केट में सडन मूवमेंट आ जाए किसी मेजर इकोनॉमिक इवेंट की वजह से, या किसी सेंटीमेंट की वजह से मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ जाए, तो मार्केट रिवर्स कर जाए, तो आपको किसी किस्म का लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। यूएसडी जेपीवाई, डॉलर इन लास्ट 3 वीक से काफ़ी स्लो मूव कर रहा है। इसकी ये मूवमेंट ना होने के बराबर है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लास्ट वीक में 147.830 पे था, जबकि इस वक्त डॉलर येन की करंट मार्केट प्राइस 148.360 पे है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 50 पिप्स बनते हैं, जो कि काफ़ी कम है। और अगर मैं आपको उससे भी एक वीक पीछे ले जाऊं, जो कि 11 टू 15 सितंबर का चार्ट है, तो उस पे ये 5 to 6 पिप्स ही मूव किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये मूवमेंट ना होने के बराबर है। अगर देखा जाए तो इस तरह की मार्केट कंडीशन ही एक ट्रेडर के लिए चैलेंज होती है। उसके इमोशन, पेशेंस और ईगो का इम्तिहान होता है। इसीलिए तो ट्रेडिंग में कहा जाता है कि एक ट्रेडर के लिए क्या करना है से ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं करना। पाउंड कैट के बारे में गाइज आपको लास्ट वीक बताया था कि एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ी सी करेक्शन करेगी अप साइड पे, उसके बाद अपना प्रीवियस लो ब्रेक करके अगर यहाँ इस एरिया में आती है, तो कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक में पाउंड कैट ने 250+ पिप्स डाउन साइड पे मूव करते हुए हमारे हाईलाइटेड एरिया में आ गई है। लास्ट वीक में ही हम इसका बाय सिग्नल अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ शेयर कर चुके हैं, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा, ये एक प्रीमियम सिग्नल है जिसका 400 पिप्स का टारगेट है। AUD-CHF का ये एक फ्री सिग्नल है जो मैंने 16 अगस्त को शेयर किया था अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर अकाउंट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वक्त ये ट्रेड 190+ पिप्स प्रॉफिट में आ चुकी है, जिसका स्टॉप लॉस हम ब्रेक इवन पॉइंट पे कर चुके हैं।
जबकि इस ट्रेड का ओवरऑल टारगेट 500 पिप्स का है। नेक्स्ट वीक भी हम एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद अगेन हम इसे अपसाइड पे ही देख रहे हैं। यूरो CHF, यूरो स्विस ने अपने बिगर टाइम फ्रेम में डिमांड जोन को टेस्ट करने के बाद अपसाइड पे जाना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट वीक से हम यूरो स्विस को अपसाइड पे देख रहे हैं और किसी भी किस्म की सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर बनती भी हुई तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। NZD CHF, NZD स्विस में नेक्स्ट वीक हम स्मॉल करेक्शन के बाद एक अप वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंटली NZD स्विस 0.54058 पे ट्रेड हो रहा है। मैं आपको इसका ओल्ड चार्ट भी दिखा देता हूँ, ये रहा। कनाडा CHF, कैट स्विस ने गाइस अपना ऑल टाइम लो लगाया है। आपको बताया था कि हम इस पेयर में सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे और अगर किसी किस्म की सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती भी हुई तो हम उसे इग्नोर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कितने ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी फेवर में जा रही है। नेक्स्ट वीक में हम एक स्मॉल करेक्शन के बाद अगेन इसे अप साइड पे ही देख रहे हैं। सिल्वर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है, जो करंटली 23.529 पे ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट वीक अगर मार्केट एक डाउन वेव बनाते हुए अपने प्रीवियस लो तक आती है तो यहाँ इस एरिया से हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गाइज, आपको हमारा वीकली फोरकास्ट कैसा लगता है, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।